सूरत अल-बकरा आयत नंबर 3 अल्लज़ीना युमिनूना बिल-गैब व युकीमूनस-सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। तर्जुमा कंजुल ईमान, वो जो बेदेखे ईमान लाए और नमाज कायम रखें और हमारी दी हुई रोज़ी में से हमारी राह में उठाएं यानी लगाएं। तफसीर, अल्लज़ीना युमिनूना बिल-गैब, वो लोग जो बगैर देखे ईमान लाते हैं। यहाँ से लेकर अल-मुफ़लिहून तक की 3 आयात मुखलिस मोमिनीन के बारे में हैं जो ज़ाहिरी और बातिनी दोनों तरह से ईमान वाले हैं। इसके बाद 2 आयतें उन लोगों के बारे में हैं जो ज़ाहिरी और बातिनी दोनों तरह से काफिर हैं, और इसके बाद 13 आयतें मुनाफिकीन के बारे में हैं जो कि बातिन में काफिर हैं और अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर करते हैं। आयत के इस हिस्से में मुत्तकी लोगों का एक वصف बयान किया गया है कि वो लोग बगैर देखे ईमान लाते हैं, यानी वो उन तमाम चीज़ों पर ईमान लाते हैं जो इनकी निगाहों से पोशीदा है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में ख़बर दी है, जैसे मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किया जाना, क़यामत का कायम होना, अमाल का हिसाब होना और जन्नत व जहन्नम वगैरह। एक कौल ये भी है कि यहाँ गैब से कल्ब यानी दिल मुराद है। इस सूरत में आयत के माना ये होंगे कि वो दिल से ईमान लाते हैं। ईमान और गैब से मुतल्लिक चंद अहम बातें। इस आयत में ईमान और गैब का जिक्र हुआ है, इसलिए इनसे मुतल्लिक चंद अहम बातें याद रखें। नंबर 1, ईमान इसे कहते हैं कि बंदा सच्चे दिल से सब बातों की तस्दीक करे जो ज़रूरियात दीन में दाखिल हैं, और किसी एक ज़रूरियात दीनी के इनकार को कुफ्र कहते हैं। नंबर 2, अमल ईमान में दाखिल नहीं होते, इसीलिए कुरान पाक में ईमान के साथ अमल का जुदागाना जिक्र किया जाता है, जैसे इस आयत में ईमान के बाद नमाज सदका का जिक्र अलहदा तौर पर किया गया है। नंबर 3, गैब वो है जो हमसे पोशीदा हो और हम अपने हवास जैसे देखने, छूने वगैरह से बदी तौर पर अक्ल से इसे मालूम न कर सकें। नंबर 4, गैब की 2 किस्में हैं। नंबर 1, जिसके हासिल होने पर कोई दलील ना हो, ये इल्म गैब ज़ाती है और अल्लाह ताला के साथ खास है, और जिन आयात में गैरुल्लाह से इल्म गैब की नफ़ी की गई है वहाँ यही इल्म गैब मुराद होता है। नंबर 2, जिसके हासिल होने पर दलील मौजूद हो, जैसे अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात, गुज़श्ता अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और कौमों के अहवाल, नीज़ क़यामत में होने वाले वाक़यात वगैरह का इल्म, ये सब अल्लाह ताला के बताने से मालूम है। और जहाँ भी गैरुल्लाह के लिए गैब की मालूमात का सबूत है वहाँ अल्लाह ताला के बताने से ही होता है। अल्लाह ताला के बताए बगैर किसी के लिए एक ज़र्रे का इल्म गैब मानना कुफ्र है। नंबर 6, अल्लाह ताला अपने मुकर्रब बंदों जैसे अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और औलियाए उज़्ज़ाम रहमतुल्लाहि ताला अलैहिम पर गैब के दरवाजे खोलता है, जैसा कि खुद कुरान और हदीस में है। व युकीमुनस-सलाता, और नमाज कायम करते हैं। आयत के इस हिस्से में मुत्तकी लोगों का दूसरा वصف बयान किया गया कि वो नमाज कायम करते हैं। नमाज कायम करने से मुराद ये है कि नमाज के ज़ाहिरी और बातिनी हकूक अदा करते हुए नमाज पढ़ी जाए। नमाज के ज़ाहिरी हकूक ये है कि हमेशा ठीक वक्त पर पाबंदी के साथ नमाज पढ़ी जाए और नमाज के फ़राइज़ व सुनन और मुस्तहब्बात का ख्याल रखा जाए और तमाम मुफ़सदात व मकरूहात से बचा जाए। जबकि बातिनी हकूक ये हैं कि आदमी दिल को गैरुल्लाह के ख्याल से फ़ारिग करके ज़ाहिर व बातिन के साथ बारगाह हक़ में मुतवज्जो हो और बारगाह इलाही में अर्ज़ व न्याज़ और मुनाजात में महव हो जाए। नमाज कायम करने के फ़ज़ाइल और ना करने की वाइदें कुरान मजीद और अहादीस में नमाज के हकूक़ की अदायगी के साथ नमाज पढ़ने वालों के फ़ज़ाइल बयान किए गए और ना पढ़ने वालों की मज़म्मत बयान की गई है। चुनांचे सूरह मोमिनून में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। तर्जुमा कंजुल इरफ़ान, बेशक वो ईमान वाले कामयाब हो गए जो अपनी नमाज में खशू खजू करने वाले हैं। और नमाज में सुस्ती करने वालों और नमाज ज़ाया करने वालों के बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नल मुनाफ़िकूना युख़दिऊन अल्लाह व हुवा ख़ादिऊहुम व इज़ा क़ामू इलस्सलाति कामू कुसाला युराऊन अन्नासा वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला। बेशक मुनाफिक लोग अपने गुमान में अल्लाह को फरेब देना चाहते हैं और वही इन्हें गाफिल करके मारेगा, और जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो बड़े सुस्त होकर लोगों के सामने रियाकारी करते हुए खड़े होते हैं और अल्लाह को बहुत थोड़ा याद करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है, हुज़ूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने नमाज में मुदावमत की
तो क़यामत के दिन वो नमाज इसके लिए नूर, बुरहान और नजात होगी, और जिसने नमाज की मुहाफ़ज़त ना की तो इसके लिए ना नूर है, ना बुरहान है, ना नजात, और वो क़यामत के दिन कारून, फ़िरौन, हामान और अबी बिन खल्फ के साथ होगा। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, और हमारे दिए हुए रिज़्क़ में से कुछ हमारी राह में खर्च करते हैं। आयत के इस हिस्से में मुत्तकी लोगों का तीसरा वصف बयान किया गया कि वो अल्लाह ताला के दिए हुए रिज़्क़ में कुछ अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं, और राह खुदा में खर्च करने से या ज़कात मुराद है, जैसे कई जगहों पर नमाज के साथ ज़कात ही का तज़किरा है, या इससे मुराद तमाम किस्म के सदक़ात हैं, जैसे गरीबों, मस्कीनों, यतीमों, तुलबा, उलमा और मसाजिद व मदारस वगैरह को देना। नीज़ औलिया कराम या फौत शुदगान के इसाले सवाब के लिए जो खर्च किया जाता है वो भी इसमें दाखिल है कि वो सब सदक़ात नाफिला हैं। माल खर्च करने में मयाना रवि से काम लिया जाए। आयत में फरमाया गया कि जो हमारे दिए हुए में से कुछ हमारी राह में खर्च करते हैं, इससे मालूम हुआ कि राह खुदा में माल खर्च करने में ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतना ज़्यादा माल खर्च कर दिया जाए कि खर्च करने के बाद आदमी पछताए, और ना ही खर्च करने में कंजूसी से काम लिया जाए, बल्कि इसमें एतदाल होना चाहिए। इस चीज़ की तालीम देते हुए एक और मुकाम पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और कामिल ईमान वालों का वصف बयान करते हुए इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युसरिफ़ू वलम यक़तुरू वकान बैन ज़ालिका क़ौमा। तर्जुमा कंजुल इरफान, और वो लोग कि जब खर्च करते हैं ना हद से बढ़ते हैं और ना तंगी करते हैं, और इन दोनों के दरमियान एतदाल से रहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्यारे नाजरीन, इसी तरह रोज़ाना एक आयत, उसका तर्जुमा और तफसीर बयान की जाती है। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।